हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम ट्रिपल सी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड रीडर, सेकंड ऑप्शन ऑप्टिकल मार्क रीडर, थर्ड ऑप्शन टच स्क्रीन, फोर्थ ऑप्शन हेडफोन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है और हेडफोन इनपुट डिवाइस नहीं है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 इनपुट डिवाइस, हेडफोन इज नॉट ए इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, EDSSC का पूर्ण रूप है? EDSSC स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक्स कैलकुलेटर है। EDSSC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बाइनरी संख्या का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड बाइनरी नंबर? इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड लेडी एडा अगस्टा है। लेडी एडा अगस्टा ने बाइनरी संख्या का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? व्हाट इज द फर्स्ट कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड ENIAC है। ENIAC कंप्यूटर इज द फर्स्ट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? व्हिच इज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 इंटेल 4004 है। इंटेल 4004 इज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? इन व्हिच जनरेशन सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर वर यूज्ड? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट द्वितीय पीढ़ी है। सेकेंड जनरेशन में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिंटर की गति किस में मापते हैं? व्हाट डज प्रिंटर स्पीड मेजर इन? ऑप्शन फर्स्ट PPM, ऑप्शन सेकंड CPM, ऑप्शन थर्ड LPM, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव है। प्रिंटर की गति को PPM, CPM और LPM इन तीनों में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, पोर्टेबल डिवाइस में फ्लैश मेमोरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फ्लैश मेमोरी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पोर्टेबल डिवाइस। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? इन व्हिच जनरेशन वाज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलप्ड? इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड चतुर्थ पीढ़ी है। फोर्थ जनरेशन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का डेवलपमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? द माउस इज अटैच्ड टू व्हिच पोर्ट ऑफ ऑन द मदरबोर्ड? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट PS2 है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए आप किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? व्हिच टूल वुड यूज टू प्रिंट हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड प्लॉटर है। प्लॉटर उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड वैक्यूम ट्यूब? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग है। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग्स इन्वेंटेड वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, डेजी व्हील कैसा प्रिंटर है? व्हाट काइंड ऑफ प्रिंटर इज डेजी व्हील? इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, कैन ए हार्ड डिस्क बी कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड्स यूजिंग ए
यूएसबी पोर्ट। एक हार्ड डिस्क को यूएसबी का प्रयोग करके मदरबोर्ड से जोड़ा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, बातचीत को सरल बनाने में निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान है? Which of the following contributes most to simplifying the conversations? इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड आईटी गैजेट है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है यूज्ड इन करेंट जनरेशन कंप्यूटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 एआई है। एआई का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स होता है। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में एआई का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, 4 बाइनरी अंक के समूह को क्या कहा जाता है? व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट कोड? इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड निबल है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है यूज्ड इन ए लेजर प्रिंटर। ऑप्शन दे रखा है लेजर बीम, ऑप्शन बी प्रकाशीय ड्रम। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा। लेजर प्रिंटर में लेजर बीम और प्रकाशीय ड्रम दोनों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, कंप्यूटर घड़ी की गणना किसमें की जाती है? व्हाट इज द कंप्यूटर क्लॉक कैलकुलेटेड? इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड मेगाहर्ट्ज है। कंप्यूटर घड़ी की गणना मेगाहर्ट्ज में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? व्हाट मेथड इन यूज्ड इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट बाइनरी अंक सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, यूनिवैक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। द यूनिवैक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों में है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी मॉडेम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मॉडेम है। मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसों में है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 स्कैनर है। स्कैनर इज द नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? हु आइडेंटिफाइज द क्वालिटी ऑफ ए मॉनिटर? ऑप्शन ए डॉट पिच से, ऑप्शन सेकेंड रिफ्रेश रेट से, ऑप्शन थर्ड रिजोल्यूशन से, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट पिच रिफ्रेश रेट और रिजोल्यूशन इन तीनों से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? व्हेन वाज माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड? इसका राइट आंसर 1970 है। फर्स्ट आंसर 1970 है। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, VLSI किस पीढ़ी से संबंधित है? टू व्हिच जनरेशन डज VLSI बिलोंग? इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड चतुर्थ पीढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, मॉडेम को किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? व्हिच पोर्ट इज मॉडेम कनेक्टेड टू? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट सीरियल है। मॉडेम को सीरियल पोर्ट से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, बारकोड रीडर का आविष्कार कब हुआ? व्हेन वाज द बारकोड रीडर इन्वेंटेड? इसका राइट आंसर 1940 है। ऑप्शन फर्स्ट 1940। बारकोड रीडर का आविष्कार 1940 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, कलर मॉनिटर अधिकतम कितने रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है? हाउ मैनी कलर्स डज द कलर मॉनिटर डिस्प्ले? इसका राइट आंसर
256 है। कलर मॉनिटर अधिकतम 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, पीएल फर्स्ट भाषा का विकास किस पीढ़ी में हुआ? पीएल फर्स्ट लैंग्वेज वाज डेवलप इन हुई जनरेशन? इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड तृतीय पीढ़ी है। थर्ड जनरेशन में पीएल वन भाषा का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, 1 AB EB इज इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 1024 है। 1 AB EB इज इक्वल टू 1024 PB। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हरमन होलरिथ है। हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, निम्न में से पांचवी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 प्रोलॉग है। प्रोलॉग इज द एग्जांपल ऑफ ए फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, RD रैम स्टैंड फॉर? इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड रैम्बस डायनेमिक रैम होगा। RD का फुल फॉर्म रैम्बस डायनेमिक होता है और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, OpenOffice.org किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? व्हाट काइंड ऑफ द सॉफ्टवेयर इज OpenOffice.org? इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, 8 इंच फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ 8 इंच फ्लॉपी? इसका राइट आंसर 1.44 KB होता है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, CD-ROM पर पुनः लिखा जा सकता है? कैन बी रिटन ऑन CD-ROM? इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड फॉल्स है। CD-ROM पर पुनः नहीं लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, SSRAM स्टैंड फॉर? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट स्पेशल SRAM है। SSRAM स्टैंड फॉर स्पेशल SRAM। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, MS-DOS का विकास कब हुआ? When did MS-DOS develop? इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड 1981 है। MS-DOS डेवलप इन 1981। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, पेन ड्राइव में डेटा कितने वर्षों तक सुरक्षित रहता है? हाउ लॉन्ग इज डेटा स्टोर्ड इन पेन ड्राइव? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 10 ईयर है। पेन ड्राइव में डेटा 10 वर्षों तक सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, ब्लू रे डिस्क की अधिकतम भंडारण क्षमता कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए ब्लू रे डिस्क? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 50 GB है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन फॉर यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, मॉनिटर और कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? व्हाट टाइप ऑफ ए डिवाइस इन मॉनिटर एंड कीबोर्ड? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट सिंप्लेक्स है। मॉनिटर और कीबोर्ड सिंप्लेक्स प्रकार की डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी भाषा का प्रयोग करते हैं? डू डिजिटल कंप्यूटर्स यूज बाइनरी लैंग्वेज? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, कौन सा सॉफ्टवेयर निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है? व्हिच सॉफ्टवेयर कन्वर्ट लो लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज? इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड असेंबलर है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? व्हाट इज द फास्टेस्ट मेमोरी? ऑप्शन ए दे रखा है रजिस्टर, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन 4 कैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रजिस्टर है।
क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? व्हाट इज द लार्जेस्ट मेमोरी साइज? इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी आकार की दृष्टि से सबसे बड़ी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, बायोस का पूर्ण रूप है? फुल फॉर्म ऑफ बायोस? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, इस मेमोरी को एक्सेस करने में कम समय लगता है? विच मेमोरी टेक्स लेस टाइम टू एक्सेस? इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड रजिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास कब हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 1971 है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, बिट स्टैंड फॉर? इसका राइट आंसर बाइनरी डिजिट होगा। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, इसी सिस्टम में 2 माउस लगा सकते हैं? 2 आइकन्स कैन बी प्लस्ड इन ए सिस्टम? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, बैंक में चेक व ड्राफ्ट में निम्न में से किसका उपयोग किया जा रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग यूज्ड इन चेक एंड ड्राफ्ट इन द बैंक? इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड MICR है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, DVD का आविष्कार कब हुआ? व्हेन वाज DVD इन्वेंटेड? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 1995 है। DVD इन्वेंटेड इन 1995। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, मिनी कंप्यूटर का विकास कब हुआ? व्हेन वाज DVD इन्वेंटेड? इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड 1965 है। व्हेन वाज डेवलप ऑफ मिनी कंप्यूटर? इसका राइट आंसर 1965 है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, फर्मवेयर का दूसरा नाम रोम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज एंटीवायरस? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, नेपियर बोन्स का आविष्कार कब हुआ था? व्हेन वाज नेपियर बोन्स इन्वेंटेड? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 1617 है। नेपियर बोन्स का आविष्कार 1617 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाज इन्वेंटेड इन व्हिच जनरेशन? इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड चतुर्थ पीढ़ी है। 4th जनरेशन में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किस में की जाती थी? इन व्हिच वाज द प्रोसेसिंग स्पीड कैलकुलेटेड इन द 4th जनरेशन कंप्यूटर? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट पिकोसेकंड है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।